अब हम एक्सरसाइज 15.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास कुछ डेटा है और हमें उसका मीन और वेरिएंस निकालना है। तो जो डेटा हमारे पास है वो 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 12। तो मीन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मीन जस्ट हम सम कर देंगे सारे डेटा का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम देख सकते हैं 4 और 4 8 के बराबर है। तो मीन हो जाएगा इस डेटा का, अगर हम न्यूमरेटर में जो टर्म उसका सम करें तो हम देख सकते हैं ये 72 के बराबर है। तो 72 डिवाइडेड बाई 8 यानी 9 के बराबर हो जाएगा। और अब हमें वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर। कलर चेंज कर ताकि क्लियरली दिखे, इसे हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो अब वेरिएंस हमें कैलकुलेट करना है। तो वेरिएंस का जो डेफिनेशन है या फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन जानते हैं, समेशन ऑफ xi हर एक ऑब्जर्वेशन यानी x1 x2 इसको हम xi से डिनोट करेंगे। तो i यहाँ से जाएगा 1 से लेकर n तक, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं 8 के बराबर है। तो xi माइनस x का होल स्क्वायर। तो xi माइनस x हम जब डेविएशन लेते थे, मीन डेविएशन लेते थे, तो हम जस्ट xi माइनस x का मॉड ले लेते थे ताकि जो डेविएशन है वो पॉजिटिव मिले। हम यहाँ जस्ट उसका स्क्वायर ले लेते हैं ताकि डेविएशन पॉजिटिव मिले। जस्ट डिफरेंट वे है या थोड़ा अलग वे है डेविएशन कैलकुलेट करने का। वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n। तो अभी मैं यहाँ पर शो कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा भी थोड़ा अलजेब्रा लगाएंगे यानी जस्ट a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म हो जाता है समेशन xi स्क्वायर। देख सकते हैं xi स्क्वायर का टर्म आएगा xi स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये पूरा समेशन है एक्स स्क्वायर का, यानी हर एक ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम है। जैसे अगर हमें इस डेटा पर एक्स स्क्वायर निकालना है तो हम 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n माइनस मीन का स्क्वायर। तो ये जस्ट आप थोड़ा सा अगर इसमें अलजेब्रा लगाएं उसके बाद मॉडिफाई करें तो ये इस इक्वेशन में आ जाता है। मैं यहाँ पे शो कर सकता हूँ, लेकिन आप वो खुद भी कर सकते हैं नोटबुक पर, इसमें कुछ भी ट्रिकी नहीं है। तो अब हम जस्ट ये भी फार्मूला भी यूज कर सकते हैं या फिर ये ट्रांसफॉर्म फार्मूला है ये भी यूज कर सकते हैं। तो हम जस्ट यही फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये आसान है यूज करने के लिए, इसमें कैलकुलेशंस कम करने पड़ेंगे हमें। तो अब अगर हम वेरिएंस कैलकुलेट करें तो उसके लिए हमें यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल जो ऑब्जर्वेशन है उसका स्क्वायर चाहिए। तो हम पहले स्क्वायर नोट डाउन कर लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 10 का 100, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 और अगेन 12 का स्क्वायर 144। तो इस फॉर्मूला में जिसमें हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है, अगेन कलर चेंज कर देते हैं। तो हमें जहाँ वेरिएंस कैलकुलेट करना है सिग्मा स्क्वायर, तो हम पहले समेशन एक्स स्क्वायर यानी इसके पूरा सम करेंगे। इस स्क्वायर का स्क्वायर हम कर चुके हैं, तो इसका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 और माइनस मीन का स्क्वायर, मीन 9 है तो 9 का स्क्वायर यानी 81। तो अब अगर हम इसका सम करें यानी 36 प्लस 49 प्लस 100 प्लस 144 दो बार है तो हम 288 लिख सकते हैं। 169 और 16 प्लस 64 एक साथ लिख देते हैं 80 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमने देखा 8 के बराबर है, माइनस ये जो नंबर आएगा मतलब इतना सम डिवाइडेड बाय 8 उसमें से हम 9 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो हम देख सकते हैं ये जो सम है ये 722 के बराबर है। तो ये 722 डिवाइडेड बाई 8 है, यानी सिग्मा स्क्वायर जो है वेरिएंस ये 722 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 9 का स्क्वायर है। और 722 डिवाइडेड बाई 8 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखें तो 90.25 लिख सकते हैं और 9 का स्क्वायर 81 के बराबर है। तो 90.25 माइनस 8 ये 9.25 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो डेटा है वो है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स यानी 1, 2, 3, 4 या फिर n तक। तो अब हमने पहले ही देखा है कि पहले ये जो डेटा है ये ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर की भी जरूरत हमें पड़ती है वेरिएंस कैलकुलेट करने में, तो हम अभी ही स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो इसका स्क्वायर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग स्क्वायर वो हो जाएगा 1, 2 का 4, 3 का 9
4 का स्क्वायर 16 और ये n स्क्वायर तक। और अब सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मीन जस्ट जानते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + n डिवाइडेड बाई n। और n नेचुरल नंबर्स का सम यानी 1 से लेके n नेचुरल नंबर्स का सम हम जानते हैं n इंटू n + 1/2 के बराबर होता है। तो ये जो सम है न्यूमरेटर में वो n इंटू n + 1/2 के बराबर हो जाएगा और डिनोमिनेटर n है, तो ये n हम कैंसिल कर सकते हैं। तो मीन बराबर हो जाएगा n + 1/2 के। अब हमें इस ऑब्जर्वेशंस का, इस डेटा का वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो वेरिएंस हमने जस्ट अभी फॉर्मूला लिखा था समेशन xi स्क्वायर का, यानी इस ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n माइनस मीन का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा वेरिएंस के। तो अब अगर हम स्क्वायर का सम करें यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस मीन का स्क्वायर। तो मीन अभी हमने कैलकुलेट किया है n + 1/2 के बराबर है, यानी n + 1/2 का स्क्वायर। तो अगेन जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर है उसके स्क्वायर का सम भी हम प्रोग्रेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये बराबर हो जाता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 के। और डिनोमिनेटर n पहले से है डिनोमिनेटर में, तो हम n भी लिख लेंगे और हम देख सकते हैं n यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पर इसका स्क्वायर यानी n + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर यानी 4। तो अब जो हमारे पास टर्म है वेरिएंस का वो हो जाएगा n + 1 इंटू 2n + 1/6 माइनस n + 1 का होल स्क्वायर बाई 4। तो अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, ये जस्ट सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन अब हम यहाँ पर पूरा एलेबोरेट नहीं करेंगे, जस्ट आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं ये n स्क्वायर -1/12 के बराबर हो जाएगा इसका वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर 3 में जो ऑब्जर्वेशंस है वो है फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो हम लिख लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15। जो फर्स्ट 10 मल्टीपल्स है 3 का अप टू 30 हो जाएगा, 21, 24, 27 और 30। अब हम इसका स्क्वायर लिख लेते हैं क्योंकि वेरिएंस कैलकुलेट करने में हम जानते हैं ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो 3 का स्क्वायर अब अगेन हम जस्ट स्क्वायर लिख दे रहे हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 के बराबर, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225, 18 का स्क्वायर आप जानते हैं 324 के बराबर हो जाएगा, 21 का स्क्वायर हम जानते हैं 441 के बराबर होता है, 24 का स्क्वायर 576 के बराबर होता है, 27 का स्क्वायर 729 और 30 का स्क्वायर 900 के बराबर हो जाएगा। तो अब हम मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मीन कैलकुलेट करने के लिए हम सभी ऑब्जर्वेशंस को सम करेंगे, जस्ट 3 + 6 या फिर पूरा लिख ही लेते हैं 15 + 18 + 21 + 24 + 27 + 30 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम देख सकते हैं 10 के बराबर है, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हम ले रहे हैं 3 का, तो डिवाइडेड बाई 10। और अब अगर हम इसे सम करें तो अगेन यहाँ पर आप अगर एपी पढ़ चुके हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो उसका फॉर्मूला यूज़ करके भी सम कर सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं ये एपी है, 3 का डिफरेंशियल रेगुलर, या फिर जस्ट सबको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने पर हम देखते हैं 165 के बराबर आ जाएगा ये सम, डिवाइडेड बाई 10 यानी मीन हो जाएगा 16.5। अब हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला भी काफ़ी इजी है, जस्ट हम समेशन xi स्क्वायर, अभी हम समेशन xi कर रहे थे, हम इस सीरीज का सम करेंगे यानी इस ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जो हम यहाँ पर n न लिख के 10 लिख ही लेते हैं क्योंकि n 10 के बराबर है, माइनस मीन का स्क्वायर। अगेन मीन का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो हम मीन का वैल्यू लिख लेते हैं 16.5 का स्क्वायर। तो अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें समेशन xi स्क्वायर 9 + 36 + 81 + 144 + 225, आप जस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं इस पूरे सम को, +324 + 441 + 576 + 729 + 900 डिवाइडेड बाई जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यानी 10।
माइनस 16.5 का स्क्वायर। तो 16.5 के स्क्वायर को अगर हम कैलकुलेट करें तो हम देख सकते हैं ये बराबर हो जाता है 272.25 के। 16.5 का स्क्वायर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बराबर हो जाएगा। और अब अगर हम इस पूरे न्यूमरेटर को सम करें तो हम देख सकते हैं ये बराबर हो जा रहा है 3465 के। तो जो वेरिएंस हो जाएगा वो हो जाएगा 3465 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 272.25। तो अब ये न्यूमरेटर बराबर हो जा रहा है 346.5 के और ये टर्म है 272.25 की। तो हम देख सकते हैं ये बराबर हो गया 74.25, यानी मीन हो जाएगा इस डेटा का फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 का 16.5 और वेरिएंस हो जाएगा 74.25। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस निकालना है। तो यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं ताकि चीज़ों को हम ज़्यादा क्लियरली फॉलो कर पाएँ। जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में जस्ट एक्स आई जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो लिख रहे थे और उसके नीचे एक्स आई स्क्वायर लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज उस डेटा की, और फिर हमें एफ आई एक्स आई प्रोडक्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसी तरह एफ आई एक्स आई स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अगेन जो कॉन्सेप्ट है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वो जस्ट पिछले एक्सरसाइज से थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है, यानी हम एक्स आई स्क्वायर को यहाँ पर मीन निकालने के लिए, मीन तो हम जस्ट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आसानी से निकाल सकते हैं। हमने डिस्कस किया था कि कोई भी डेटा, कोई भी एक्स आई अगर एफ आई टाइम्स है, यानी अभी जस्ट हम इलेबोरेट कर देते हैं, पहले डेटा लिस्ट कर लेते हैं, उसके बाद तो जो डेटा है एक्स आई रिस्पेक्टिव एक्स आईज है 6, 10, 14, 18, 24, 28 और 30 और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है, यानी ये एक्स आई ये डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में जितनी बार आ रहा है, 6 2 बार आ रहा है, 10 4 बार आ रहा है, 14 7 बार आ रहा है, 18 12 बार आ रहा है, 24 8 बार आ रहा है, 28 4 बार आ रहा है और 30 3 बार आ रहा है। तो अब अगर हमें मीन निकालना हो, अगर हमें मीन कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते हैं, समेशन एक्स आई। तो एक्स आई सब का समेशन करेंगे, यानी 6, लेकिन 6 2 बार आ रहा है तो 6 को हमें 2 बार जोड़ना पड़ेगा। तो 2 बार जोड़ने से अच्छा है हम जस्ट यहाँ पर एफ आई एक्स आई कैलकुलेट कर लें, यानी 6 + 6 यानी 6 × 2। तो जैसे 10 एक्स आई 4 बार रिपीट हो रहा है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जस्ट यही फंडा है कि 10 जो डेटा है वो 4 बार रिपीट हो रहा है। तो अगर हमें मीन निकालना होगा तो 10 को 4 बार जोड़ना होगा, तो हम 10 को 4 बार जोड़ने के बजाय 10 × 4 भी लिख सकते हैं, 10 + 10 + 10 + 10 यानी 10 × 4। तो जस्ट हम एफ आई एक्स आई कैलकुलेट कर लेते हैं और मीन निकालने के लिए समेशन एफ आई एक्स आई कर देते हैं, यानी हमें जो जस्ट पूरा जोड़ना होता है, 6 को हम 2 बार लिख के जोड़ेंगे, 10 को 4 बार लिख के जोड़ेंगे, 14 को 7 बार लिख के जोड़ेंगे, उससे अच्छा हम जस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद उसे जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम जानते हैं जो फ्रीक्वेंसीज है उसका सम हो जाएगा, यानी 6 2 बार आ रहा है, 10 4 बार आ रहा है, तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 2 + 4 + 7 + 12 या फिर समेशन एफ आई। तो अब हम मीन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6 × 2 12 के बराबर है, 10 × 4 40। अब जैसे हम यहाँ पर 14 × 7 नहीं लिखने जा रहे हैं, जस्ट कैलकुलेट करके 14 × 7 लिख देते हैं। तो 14 × 7 हम जानते हैं 98 हो जाएगा, 18 × 12 है यहाँ पर, तो हम जानते हैं ये 216 के बराबर हो जाएगा। और उसी तरह 24 × 8 ये 192 के बराबर हो जाएगा, और 28 × 4 112 के बराबर हो जाएगा, और 30 × 3 90। तो हमें जस्ट इस टेबल का सम करना है डिवाइडेड बाय इस टेबल का सम, तो हमें मीन मिल जाएगा। तो पहले हम मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर इस टेबल का हम सम करें तो 150 और 192 216 112 और 90, यानी ये बराबर हो जाएगा 760 की। और जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो जस्ट समेशन एफ आई है, तो हम इसे कैलकुलेट लेते हैं 25 और 33 और ये हम देख सकते हैं कि 40 के बराबर है। तो मीन हो जाएगा 0 कैंसिल हो जाएगा, 76/4 यानी 19 के बराबर। जो गिवन डेटा है उसका मीन 19 हो जाएगा। अब अगर हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो अगेन यहाँ पर वेरिएंस जो पिछला फॉर्मूला था उससे थोड़ा चेंज होगा। हम समेशन एक्स आई स्क्वायर करते थे, तो
तो पहले हम पिछले फॉर्मूला से ही एक्सटेंड करते हैं। तो पहले हम समेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, समेशन xi स्क्वायर करते थे, डिवाइड करते थे n से, माइनस मीन का स्क्वायर करते थे। तो यहाँ पर मीन का स्क्वायर तो कुछ चेंज नहीं हुआ, जस्ट हमने मीन कैलकुलेट कर लिया, तो हम मीन का वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन इस टर्म में थोड़ा चेंज होगा, जैसे xi स्क्वायर है तो हम हर एक टर्म का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो पहले हम xi स्क्वायर पहले टेबुलेट कर लेते हैं ताकि, तो 6 का स्क्वायर 36 जो हम पहले करते थे, 10 का स्क्वायर 100, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, 18 का स्क्वायर हम जानते हैं 324, 24 का स्क्वायर 576, 28 का स्क्वायर 784 और 30 का स्क्वायर 900 के बराबर हो जाएगा। और हम जस्ट क्या करते हैं कि ये जो डेटा है xi, जो डेटा है 6, वो 2 बार आ रहा है, तो हम जब समेशन xi करेंगे तो 36 प्लस 36 करेंगे। 100 जो xi है, 10 xi 4 बार आ रहा है, तो xi स्क्वायर का अगर हम सम करेंगे तो 100 को हम 4 बार ऐड करेंगे, 100 को हम 4 बार ऐड करेंगे। यहाँ पे जस्ट बहुत छोटा, आपको अगर क्लियरली दिख नहीं रहा हो तो हम जस्ट 100 को 4 बार ऐड कर रहे हैं। तो 100 को 4 बार ऐड करने के बजाय हम 100 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। जो आइडिया हमने यहाँ पर यूज किया एफ आई एक्स आई में, जस्ट वही आइडिया हम यहाँ एफ आई एक्स आई स्क्वायर में लिखेंगे। 100 इंटू 4 लिख लेंगे ताकि हम इन सब टर्म्स को एक साथ ऐड कर लें, यानी इस एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हम एक साथ ऐड कर लें। तो अगर हम एफ आई एक्स आई स्क्वायर यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं तो जस्ट उस टेबल को कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये वाला टर्म हमें मिल जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर वाला। तो हम जस्ट यहाँ पर एफ आई एक्स आई स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 36 इंटू 2 72 के बराबर हो जाएगा, 100 इंटू 4 400। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक डेटा 4 बार रिपीट हो रहा है, तो जिस तरह उसके xi को हमने 4 बार जोड़ने के बजाय 4 से मल्टीप्लाई कर लिया और उसके बाद जोड़ दिया सबको, उसी तरह उसके स्क्वायर को हम अलग अलग बार ऐड करने के बजाय जस्ट जितने बार वो रिपीट हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं और फिर उसके सम को ऐड कर दे रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझने में अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम जस्ट अब कैलकुलेट करते हैं, 196 इंटू 7 हम देख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा 1372 के, 216 इंटू 12 देख सकते हैं 3888 के बराबर हो जाएगा, और 576 इंटू 8 ये 4608 के बराबर हो जाएगा, 784 इंटू 4 हम जानते हैं 3136 के बराबर हो जाएगा, और 900 इंटू 3 2700 के बराबर हो जाएगा। ये सभी मल्टीप्लिकेशन आप खुद करके देख सकते हैं, ये जस्ट इसके बराबर हो जाएगा। और अब हमें वेरिएंस निकालने के लिए इस टेबल का सम करना है, यानी एफ आई एक्स आई स्क्वायर का डिस्कस किया कि हमें इस टेबल का सम क्यों करना है, एफ आई एक्स आई स्क्वायर। तो जस्ट इस टेबल का हम पूरा सम कर देंगे, ये पूरे वैल्यूज का, डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई जो कि 40 है, हम जस्ट पहले 40 लिख लेते हैं, यानी जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और माइनस मीन का स्क्वायर। मीन अभी हमने कैलकुलेट किया 19 है, तो हम पहले मीन लिख ही लेते हैं, माइनस 19 का स्क्वायर। तो अब इस टेबल को हम जस्ट यहाँ पर पूरा लिस्ट करेंगे। तो अब अगर आप इस टेबल को यहाँ पे लिस्ट कर ही देते हैं, 72 प्लस 400 प्लस 1372 प्लस 3888 प्लस 4608 प्लस 3136 प्लस 2700, और ये टोटल सम डिवाइड करेंगे हम 40 से, और इसमें से घटा देंगे 19 का स्क्वायर। अब 19 का स्क्वायर अभी हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, रहने देते हैं 19 का स्क्वायर। और अब अगर आप इस सम को देखें, देख सकते हैं ये पूरा सम करने पर 16,176 के बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 40 और माइनस 19 का स्क्वायर। अब हम 19 स्क्वायर के वैल्यू को डाल देते हैं, 19 स्क्वायर हम जानते हैं 361 के बराबर होता है, और 16,176 बाई 40 404.4 के बराबर होगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें से अगर हम 361 घटा रहे हैं तो हमें वेरिएंस मिल जाएगा 43.4 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 में डेटा अगेन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में है, तो हम टेबल बना लेते हैं ताकि क्लियरली हम चीज़ों को फॉलो कर सकें। तो एक्स आई एफ आई, और फिर जो अगला टेबल है एक्स आई स्क्वायर का, जो वेरिएंस कैलकुलेट करने में ज़रूरत पड़ेगी, अगेन एफ आई एक्स आई और एफ आई एक्स आई स्क्वायर। तो अब जस्ट हम ये कॉलम सब क्यों बना रहे हैं टेबल में, इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें ज़रा से भी दिक्कत है तो आप पिछले क्वेश्चन को एक बार फिर से देख सकते हैं। तो हम जस्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कंसेप्चुअली ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है पिछले क्वेश्चन से, तो अगर कोई भी कंसेप्चुअल डाउट है तो आप पिछले क्वेश्चन का वीडियो देख सकते हैं। इसमें जस्ट डेटा अलग है, तो पहले हम डेटा यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। एक्स आई जो है अलग अलग, वो है 92
93, 97, 98, 102, 104 और 109 और करस्पॉन्डिंग या रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज है 92 के 3, 93 के 2, 97 3, अगेन 98 2, 102 6 बार, फिर 104 3 बार और 109 भी 3 बार है। तो अब हम एक्सआई स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सआई स्क्वायर जस्ट एक्सआई का स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जस्ट यहाँ पर स्क्वायर लिख दे रहे हैं। 92 का स्क्वायर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 8464 के बराबर होगा। 93 का 8649 के बराबर होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा टेडियस है, यानी काफ़ी बहुत बिगर डिजिट्स आ रहा है, तो कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जस्ट आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 97 का स्क्वायर 9409, 98 9604 के बराबर हो जाएगा। और 102 का स्क्वायर 10404 के बराबर हो जाएगा। 104 का स्क्वायर 10816 के बराबर हो जाएगा। और 109 का स्क्वायर 11881 के बराबर हो जाएगा। अब हमें एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करना है, यानी एफ आई इंटू एक्स आई। तो 92 इंटू 3 यानी 276, 93 इंटू 2 यानी 186, 97 इंटू 3 291, 98 इंटू 2 196, 102 इंटू 6 यानी 612, 104 इंटू 3 312 और 109 इंटू 3 यानी 327। अब हम एफ आई एक्स आई स्क्वायर भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं, ताकि एक ही बार में हम मीन और वेरिएंस दोनों कैलकुलेट कर लेंगे। तो एफ आई एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर 3 इंटू 8464। तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 25392 के बराबर है। 2 इंटू 8649 यानी 17298 के बराबर हो जाएगा। 3 इंटू 9409 यानी 28227 के बराबर हो जाएगा। 2 इंटू 9604 देख सकते हैं, ये 19208 के बराबर हो जाएगा। 6 इंटू 10404 कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 62424 के बराबर हो जाएगा। 3 इंटू 10816 यानी 32448 के बराबर हो जाएगा। और 3 इंटू 11881 यानी 35643 के बराबर हो जाएगा। और अब हमें जिस टेबल्स की ज़रूरत है, यानी जिस टेबल्स के सम की ज़रूरत है, वो सबसे पहले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की यानी समेशन एफ आई की ज़रूरत है। तो हम पहले से सम कर लेते हैं। तो 3 to 5 10 10 6 16 और 6 यानी 22 है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ समेशन एफ आई वो 22 के बराबर है। और हमें समेशन एफ आई एक्स आई की ज़रूरत पड़ेगी मीन कैलकुलेट करने में, और समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर की वेरिएंस कैलकुलेट करने में। तो सबसे पहले हम समेशन एफ आई एक्स आई कर लेते हैं, यानी इस टेबल को सम कर लेते हैं। तो अगर इस टेबल को आप सम करें 276 प्लस 186 प्लस 291 प्लस 196 प्लस 612 प्लस 312 प्लस 327, देख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा 2200 के। और उसी तरह अगर इस टेबल को सम करें समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर को, तो ये टोटल सम आ जाएगा 220640 के। तो पहले हम फॉर्मूला में रख के उसके बाद सम कर देते हैं। अभी जस्ट हम पहले सम कर लेते हैं और उसके बाद फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले समेशन अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है, तो हम जानते हैं ये समेशन एफ आई एक्स आई यानी दिस टेबल का सम डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई यानी इस टेबल का सम। तो ये हो जाएगा 2200 डिवाइडेड बाय 22 यानी 100 के बराबर। और अब अगर हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो हम जानते हैं वेरिएंस समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर यानी इस टेबल का सम डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई डिवाइडेड बाय इस टेबल का सम माइनस मीन का स्क्वायर। तो मीन अभी हमने कैलकुलेट किया 100 के बराबर है, तो 100 का स्क्वायर हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो अब इस टेबल का सम हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम जस्ट इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 2200640 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई 22 के बराबर है। 22 माइनस मीन का स्क्वायर, मीन 100 है तो 100 का स्क्वायर। तो 220640 डिवाइडेड बाई 22 ये बराबर हो जाएगा, अगर हम कैलकुलेट करें तो 10029.09 के। इसमें से हम 100 का स्क्वायर घटा रहे हैं यानी 10000 घटा रहे हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 29.09 के। तो ये हमारा वेरिएंस हो जाएगा और मीन 100 के बराबर।